छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं यहां पर बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में आज मोंथा का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग में तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में भी हल्की बारिश होने की संभावना है और साथ ही धमतरी, गरियाबंद, बालोद में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तो आज छत्तीसगढ़ में मोंथा का असर दिखेगा, पीक पर रहेगा मोंथा का असर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग में तूफान की सबसे ज्यादा आशंका है, सबसे ज्यादा प्रभाव बस्तर संभाग में दिखेगा। साथ ही रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन साहू जुड़ चुके हैं लाइव। खोमन, आज छत्तीसगढ़ में मोंथा का सबसे ज्यादा असर दिखेगा। आज मोंथा पीक पर दिखाई देगा छत्तीसगढ़ में। देखिए चिरायु, तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि मोंथा का असर आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं चल रही है और बूंदाबांदी हो रही है। इसके अलावा राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, दुर्ग, बिलासपुर में भी आज इसी तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया था, ये बताया था कि बस्तर में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और आज भी बस्तर में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और राजधानी रायपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा राजनांदगांव की बात की जाए, धमतरी की बात की जाए या दुर्ग की बात की जाए, इसी तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। तो आज सबसे ज़्यादा पीक पर रहने वाला इसी तरीके की तेज हवाएं और बारिश भी आज राजधानी रायपुर में दिन भर देखने को मिलेगी। फिलहाल जो किसान है उनकी चिंता बढ़ गई किसानों की, क्योंकि फसल कटाई का पता चला है कि बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए राहत बचाव का कार्य किस तरह से किया जाएगा और क्या यहाँ पर जो राहत बचाव का दल है वो किस तरह से तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है? देखिए, सबको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। कलेक्टरों को 3 दिन पहले निर्देश दे दिया गया था कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है जो उनको तैयार रखने की बात कही गई थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मोंथा का असर बस्तर में सबसे ज़्यादा बताया गया था, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद सरकार ने साफ तौर पर बस्तर के तमाम कलेक्टरों को ये निर्देश जारी कर दिया था कि बचाव कार्य की जो टीम है उसको तैयार रखे किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है हालांकि जो कलेक्टर है उन्होंने प्रशासन ने पहले से ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था और सभी सुरक्षा और राहत बचाव के कार्य के लिए लोगों को यहाँ पर मौजूद रखा गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूरजपुर से खबर है, जहां चक्रवाती तूफान मोंथा का असर ऐसा हुआ है कि किसानों पर आफत आ गई है। देर रात से कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तेज हवा और लगातार बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसलें गिरने लगी हैं और खराब हो रही हैं, जिससे अब किसानों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही। हालात का जायजा हमारे संवाददाता सूरज साहू ने लिया है। एक और रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश और वहीं चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब किसानों पर दिखने पड़ा लगा है। जहां किसानों की आप फसल देख रहे हैं, ये फसल देखिए आप किसानों की, एक और जहां पककर ये फसल तैयार हैं, वहीं इस फसल में भूंडा लग गया है, यानी कि ये फसल खराब हो चुकी है। अब ऐसे में कई फसलें जो हैं, खड़ी फसलें आप देख सकते हैं कि एक और जहाँ गिर रही हैं, वहीं तेज हवाओं और बारिश से ये फसलों का नुकसान किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। वहीं अब किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अब यह देखने वाली बात हो गई कि लगातार हो रही बारिश जहां किसानों के लिए सिर दर्द बन चुकी है, उनकी आफत बन चुकी है, उनके थाली से निवाला छीनने की बात हो चुकी है। अब ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कदम उठाएगा या मौसम कब मेहरबान होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। तो बहुत खराब नुकसान है ना, अब सामने आ गया है, हो गया है, पूरा खरा गया है, तो उसमें जरा ही आ रहा है, यही नुकसान है इसका। इतना एकड़ जमीन, 5 एकड़ के आसपास। हमारा मांग ये है कि सरकार हमको कुछ सहयोग राशि देता, अपना मुआवजा देता, अपना भाई ठीक रहेगा किसान को। बाकी तो नुकसान, इतना पैसा खर्चा करने के बाद में भी इतना हम लोग को नुकसान हो चुका है। जी, क्योंकि अभी ऐसी समय है कि किसानों की फसल जो है लगभग पक कर तैयार हो चुकी है। कहीं पर तो फसल कटाई का भी कार्य चालू हो गया है। ऐसे में मौसम खराब है और अगर और ज़्यादा पानी होती है तो फसल को निश्चित तौर पर नुकसान होगा। अभी तक तो फसल क्षति की कोई ऐसी विशेष सूचना आई नहीं है। अगर सूचना आती है कहीं पर फसल खराब होती है तो RVC 6/4 के तहत जो भी मुआवजा राशि है उसके प्रकरण तैयार किए जाएंगे। तो खबर यहां पर सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर राष्ट्रीय पुलिस एकता दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर को रायपुर के माना में आयोजित होगी परेड।
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 4वीं वाहिनी में ये कार्यक्रम होगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती में ये समारोह का आयोजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय पुलिस एकता दिवस परेड का आयोजन 31 अक्टूबर को रायपुर के माना में किया जाएगा और इस परेड में सशस्त्र बल के 4वीं वाहिनी में ये कार्यक्रम होगा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती में समारोह का आयोजन होगा और डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो रायपुर में कई कार्यक्रमों में आज सीएम साय शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे सीएम साय, जिसके बाद जनजाति गौरव दिवस की कार्यशाला में वो शामिल होंगे। नए सीएम हाउस में दिवाली मिलन समारोह में भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर बैठक करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। तो रायपुर में आज बैक टू बैक कार्यक्रमों में शामिल होते सीएम साय दिखेंगे, जहां पर सबसे पहले वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे और जनजाति गौरव दिवस की कार्यशाला में शामिल होंगे, जिसके बाद वो नए सीएम हाउस में दिवाली मिलन समारोह में शामिल होंगे और अंत में प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर बैठक करेंगे और जायजा लेंगे व्यवस्थाओं का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन साहू जुड़ चुके हैं लाइव। खोमन, रायपुर में आज बैक टू बैक सीएम साय कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जिसमें खास ध्यान रहेगा उनका प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। देखिए चिरायु, 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सबसे पहले गौरव जनजाति दिवस आने वाले दिनों में होने वाला है, उसकी कार्यशाला आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखी गई है। तो 15 नवंबर को चूंकि राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ आने वाली है, तो उसकी तैयारियों को लेकर भी इस कार्यशाला में बातचीत होगी। आने वाले दिनों में गौरव जनजाति दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ आने वाली, तो उसकी तैयारियों को संबंध में भी चर्चा होने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम नवा रायपुर के सीएम हाउस में दिवाली मिलन का, उसमें तमाम वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया है नवा रायपुर के सीएम हाउस में। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राज्योत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उस कार्यक्रम की अब तक क्या कुछ तैयारियां हुई है, पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के जो कलेक्टर है वो जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से तैयारी है, लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से तैयारी है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जहां प्रधानमंत्री जाने वाले हैं वहां किस तरीके से तैयारी, तो तमाम चीजों की तैयारियों का जायजा आज बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आज शामिल होने वाले हैं। जी खोमन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंबिकापुर में बाबा कार्तिक के जन्म शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज की गौरव बाबा कार्तिक 100 साल पहले विदेश में पढ़े, लेकिन अपनी संस्कृति और धर्म नहीं छोड़े, लोगों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और जीवन जनजाति विकास को समर्पित किया। बाबा ने धर्मांतरण के खिलाफ भी काम किया। सीएम ने कहा कि हमें भी अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाकर जनजाति विभाग शुरू किया और अब मोदी सरकार में 52 करोड़ जनजातियों का तेजी से विकास हो रहा है। जनजातीय समाज की जो गौरव हुए बाबा कार्तिक पुराण जी, उनकी जयंती है। हम आप सब लोगों के तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था और जनजातीय समाज के गौरव थे। पेंड्रा के पंडखुरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान के घर में करीब 5 फुट लंबा ब्राउन कोबरा घुस आया। घर वालों ने जैसे ही सांप को देखा तो वहां दहशत फैल गई और तुरंत सर्प मित्र को बुलाया गया। सर्प मित्र द्वारिका कोल ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया, उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फौरन यहां पर सर्प मित्र पहुंचे और उसके बाद इस ब्राउन कोबरा का सफल रेस्क्यू किया और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ा गया। तो खबर धमतरी से है, जहां शहर के रुद्री चौकी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मोपेड के अंदर करीब 2 फीट लंबा जहरीला बेबी कोबरा घुस गया। मोपेड मालिक ने इंजन खोलते ही सांप को देखा और फिल्टर के पास उसे सांप दिख गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और फौरन मौके पर सर्प मित्र सूर्यकांत साहू को बुलाया गया, जिसके बाद उन्होंने मौके पर बड़ी मशक्कत के बाद इस बेबी कोबरा को सुरक्षित बाहर निकाला और उसके बाद फिर उसे जंगल में छोड़ा।
चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही जगहों पर कोबरा निकला है। एक तस्वीर पेंड्रा की और दूसरी धमतरी की है। पेंड्रा में 5 फीट लंबा ब्राउन कोबरा मिला और दूसरी तरफ धमतरी में 2 फीट लंबा बेबी कोबरा मिला और दोनों को ही सर्प मित्रों ने यहां पर रेस्क्यू किया और उसके बाद जंगल में छोड़ा। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सूचना के बाद मौके पर सर्प मित्र पहुंचे और फिर उसके बाद इन दोनों सांपों को यहां से सुरक्षित निकाला गया और जंगल में छोड़ा गया। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं पेंड्रा की और धमतरी की, जहां दोनों ही जिलों में सांप मिला, कोबरा मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची और सर्प मित्रों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। तो बिलासपुर से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां कोरबा में फ्लाई ऐश गड्ढों पर सुनवाई की गई है। बिलासपुर कोर्ट में ये सुनवाई हुई, जहां एनटीपीसी, एसईसीएल और बाल्को के अस्थायी उपायों पर नाराजगी व्यक्त की गई है। पीडब्ल्यूडी सचिव को 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने बाल्को, एनटीपीसी के सीएमडी को निर्देश भी दिए हैं। व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम कोरबा को भी यहां पर पक्षकार बनाया गया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच पर यह सुनवाई हुई है। 14 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तो बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरबा में फ्लाई ऐश मामले और गड्ढों पर सुनवाई करते हुए एनटीपीसी, एसईसीएल और बाल्को के अस्थायी उपायों पर नाराजगी व्यक्त की और पीडब्ल्यूडी सचिव को 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया। तो अंबिकापुर में सब्जी विक्रेता महिला पर हमला किया गया है। बदमाशों ने महिला की दुकान में उत्पात मचाया। लाठी डंडों से लैस 10 से अधिक बदमाशों ने हंगामा किया। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला निकल कर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो अंबिकापुर से मामला सामने आया है, जहां सब्जी विक्रेता महिला पर हमला किया गया। बदमाशों ने महिला की दुकान पर उत्पात मचाया। लाठी डंडे से 10 बदमाशों ने यहां पर हमला किया, हंगामा किया और ये बात सामने निकल कर आ रही है कि पुरानी रंजिश के चलते यहां पर ये मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो रायपुर नगर निगम में विपक्षी दल कांग्रेस के भीतर नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर आपसी फूट फिर से सामने आ गई है। निगम प्रशासन ने लंबे विवाद के बाद आकाश तिवारी को नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया है, जिसके खिलाफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने खुला विरोध जताया है। दरअसल आकाश पहले बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे, जिसके बाद उन्होंने निष्कासित किया गया और लेकिन अब वापसी के बाद उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष के विरोध में निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने पलटवार भी किया। देखिए, जीएसटी का जश्न है वो पूरा देश मना रहा है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को सब धन्यवाद दे रहे हैं। रायपुर शहर की जनता की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित किया गया है आज की सामान्य सभा में। और रही बात विकास कार्यों की, आज तक पिछले 5 वर्षों में कोई भी विकास कार्य का एजेंडा नगर निगम की परिषद के द्वारा नहीं लाया गया था। हम विकास कर रहे हैं, विकास का एजेंडा सामान्य सभा में लेके आ रहे हैं। वो पुरानी बातों को करते हैं, एजेंडा के अगेंस्ट में जाके बात करते हैं। आपने जो हठधर्मिता से जो नियम लागू किए, 8 साल जनता के 55 लाख करोड़ रुपए को लूटने का काम किया, उसके लिए आपने प्रस्ताव लाया धन्यवाद का। उसकी जगह निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। केंद्र की सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रायपुर नगर निगम में गब्बर सिंह टैक्स का प्रस्ताव वो भी धन्यवाद के लिए आया। कल हमने हमारी पूरी तैयारी थी और रात को 8 बजे अचानक पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चलता है कि आपको अब आपकी जगह आकाश तिवारी को नेतापति बना दिया गया है। तो आज हम गए तो हम देखिए हमारा सीटिंग अरेंजमेंट अलग हो और कहीं ना कहीं हमको दुख इस बात का हुआ है कि अगर हमको चेंज करना भी था, अगर सभापति को चेंज करना था, लेटर जारी करना था और रात को नहीं करना, 8 बजे नहीं करना था और किसी जानकारी भी नहीं दिए हैं। जानकारी दे देते, उनको कहीं ना कहीं डर था कि संदीप साहू आज बीजेपी पार्षदों को घेरेंगे और इसी दिशा में लोग काम किए और रात को 8 बजे बिना किसी सूचना दिए मेरे नाम से तख्ती हटवा के और आकाश तिवारी को बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में यादव समाज ने गोपाष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और छोटे बच्चों से लेकर युवक युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। शोभा यात्रा में डीजे और पारंपरिक ढोल बाजे पर नाचा और डोहा लगाते हुए समाज जन चलते नजर आए। बता दें कि गोपाष्टमी पूजा का धार्मिक महत्व है और इस दिन गौमाता की पूजा करने पर पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
का जो पर्व है, आज ही के दिन हमारे आदि श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण जी ने गौ पालन का कार्य शुरू किया था। उसके साथ हमारे राधा रानी ने भी सहयोग दिया था और उसी परंपरा को मानते हुए हम सभी भारत के आदिवासी इस परंपरा को निभाते आए हैं। और आज तो बेमेतरा में 26 अक्टूबर को हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद जहां नगरवासियों में आक्रोश है, वहीं जिला साहू संघ ने एक अहम बैठक आयोजित की, जिसमें मृतक जीवन राम साहू के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग रखी गई। समाज के कलेक्टर को पत्र लिखकर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी गई। इसके साथ आरोपी के परिजन की लिखित आवेदन की निष्पक्ष जांच कर निरस्त किए जाने की भी मांग की गई। साहू समाज के जीवन साहू ओकर मृत्यु हो गए है, तो ओकरे विषय में हमारे जिला साहू संघ में मीटिंग रखे हैं और एसपी साहब ला हमन विज्ञापन देवत हन कि ओकर परिवार ला भेज देवे, मतलब एक जन ला नौकरी और मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए के परिवार से आज तक मिलने गया है और नहीं किसी आहत से मिला है। इसलिए हम उसका भी हम लोग विरोध किए हैं और ये भी प्रस्ताव किए हैं कि अपने अपराधी व्यक्ति को संरक्षण दे रहा है रिश्तेदारी होने के कारण, और साहू समाज को बहुत ही साहू समाज आहत हुआ है उनके इस कृत्य से। तो सामाजिक कार्यक्रम में, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में साहू समाज उनको कोई भी अतिथि के रूप में नहीं बुलाने के निर्णय लिए हैं। तो गरियाबंद में एसपी प्रशिक्षण के दौरान टीम डेरा के अलावा भालूडिग्गी इलाके में लगे मटाल पहुंची और एसपी निखिल रकेचा अपनी टीम के साथ डॉक्टर लेकर 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए मटाल पहुंचे। यहां ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दवाइयां दी और इसके अलावा महिलाओं को कपड़े और बच्चों को स्कूल का बैग भी दिया गया। एसपी ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। ये पहली बार हुआ था जिसमें कोई एक बड़ा प्रशासनिक अफसर इस जगह पर पहुंचा, जिसे देखकर ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो एमसीबी के भरतपुर विकासखंड की प्राथमिक शालाओं में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जहां पर कर्री और ज्वारी टोला और छरी होटल टोला के स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचे और समय से पहले ही छुट्टियां दे दी गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लगभग 300 स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है और अभिभावक शिक्षा विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी सच्चिदानंद साहू ने वीडियो, फोटो और ग्रामीणों के बयान मांगे, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षा विभाग को नियमित निरीक्षण और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। ये सांप ब्राउन कोबरा है और बिग साइज है। ऐसे सांप बहुत रेयर देखने को मिलता है और ये मैच्योर हो चुका है। इसकी तो इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।